साल 2006 हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पलवल और उसी का एक गांव होता है मित्रौल। यहाँ पर एक 6 साल का लड़का एक घर के अंदर घुसता ही चला जा रहा था। उसके पीछे कई सारे और भी लोग बाग होते हैं, वो भी उसका पीछा कर रहे थे। सामने एक महिला बर्तन साफ कर रही होती है और उस महिला के कंधे पर हाथ रखकर ये 6 साल का लड़का कहने लगता है कि दया तुम कैसी हो। दोस्तों, वो महिला हक्का भक्का रह जाती है, इतना छोटा सा बच्चा उसका नाम कैसे ले रहा है। महिला उसकी तरफ देखती है, उससे कहने लगती है तुम कौन हो और तुम मेरा नाम ऐसे कैसे ले रहे हो। तो ये छोटा सा बच्चा कहता है कि अच्छा तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारा पति हूँ। दोस्तों, वो महिला हक्का भक्का रह जाती है। उसके बाद कुछ ऐसी बातें वो छोटा सा बच्चा बताता है जिन्हें सुनकर गांव के लोगों के भी कान खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ की ये कहानी है, यानी कि ये लड़का कहाँ से था और यहाँ पर कैसे पहुँचा। आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान में एक जगह पड़ती है दीग, जो भरतपुर उसमें जिले में पड़ता है। और वहीं पर एक परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। जन्म से अब यहाँ पर सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस घर में उस लड़के के दादा दादी, माता पिता और उस लड़के का एक बड़ा भाई भी होता है। दोस्तों, इस लड़के का नामकरण किया जाता है, नाम इसका आकाश रखा जाता है। जैसे ही ये लड़का बोलना स्टार्ट कर देता है तो ये संस्कृत के श्लोक बोला करता। दोस्तों, इस घर में कोई भी संस्कृत नहीं जानता, ये छोटा सा बच्चा कैसे संस्कृत बोल रहा है, हर कोई व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता। दोस्तों, और धीरे धीरे करके जैसे ही ये लड़का बड़ा होने लगता है तो यहाँ पर ये अपने घर वालों से कहने लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, मैं तो बहुत बड़े घर में रहा करता हूँ और मेरे 3 बच्चे भी हैं और मेरी पत्नी भी है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे मेरे गांव भिजवा दो। दोस्तों, माता पिता भी हैरान होते हैं कि यार ये बच्चा कह क्या रहा है। उसे डॉक्टर के पास दिखाते हैं, कई बाबाओं से उसका इलाज कराते हैं, लेकिन कहीं से भी उस बच्चे का इलाज नहीं हो पाता। बार बार वो यही कहता रहता है। एक दिन का वाकया होता है, जब ये बच्चा लगभग 6 साल का हो जाता है, सपने में कुछ ऐसा देखता है तो ये रोने लग जाता है और अब ये अपने पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, तुम मुझे मेरे गांव लेकर चलो। दोस्तों, यहाँ पर पिताजी उससे कहते हैं कि तेरा कौन सा गांव है, तो वो बताता है कि मेरा मित्रौल गांव है, मैं टीचर हुआ करता था, साइकिल से मैं बच्चों को पढ़ाने जाता था और एक दिन साइकिल लेकर मैं अपने बेटे को बैठाकर बाजार जा रहा था, रास्ते में बस से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पर पिताजी उससे पूछते हैं कि उसके बाद तू कहाँ रहा, तो वो कहता है कुछ दिन तो मैं पेड़ पर रहा और मैं सब कुछ देखता रहा, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ सुन नहीं पाता, कोई भी मेरे को वहाँ पर महसूस नहीं करता। दोस्तों, यहाँ पर जो पिताजी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर एक महिला के पास जाते हैं जो उनके पड़ोस में ही रहने वाली होती है, जो मित्रौल की ही होती है, और उस महिला को पूरा वाक्य बताया जाता है कि इस तरह से तुम्हारे गाँव में कोई ऐसा घर है, इस तरह का इस नाम का कोई व्यक्ति है। तो ये महिला कहती है कि इतना बड़ा गांव है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं अब जा रही हूं और जाकर पूरा वाक्य बताऊंगी। दोस्तों, फिर वो अपने गांव चली जाती है, वहां जाकर इस बारे में पूछताछ करती है, इस तरह से कोई घर है, इस तरह का कोई आदमी है, वो सारी बातें पता करती है तो उसे पता चलता है कि हाँ बिल्कुल इस तरह का एक आदमी है। जैसे ही वो वापस आती है, वापस आने के बाद यहाँ इस व्यक्ति को पूरा वाक्य बता देती है कि वाकई में ही ऐसा सब कुछ वहाँ पर है। दोस्तों, अब इस पिता के हाथ पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। ये सोच में पड़ जाता है कि शायद मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और बेटा आज यहाँ पर अपने पिता से लड़ रहा होता है कि पिताजी, या तो मुझे आप मेरे घर पर ले चलो, नहीं तो मैं किसी दिन इस घर को छोड़कर भाग जाऊंगा। दोस्तों,
पिता यहाँ पर बेटे की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा विचलित होता है। और फिर 2006 का वाक़या होता है जब ये लोग दीघ से एक गाड़ी करते हैं और उस गाड़ी में दादा दादी को बिठाया जाता है, माता पिता को बिठाया जाता है और गांव के कई लोगों को बिठाया जाता है, लेकिन उस महिला को ये भूल जाते हैं जो महिला उस गांव की होती है, मित्रोल की होती है। जब ये लोग पलवल डिस्ट्रिक्ट के होडल में पहुंचते हैं, वहां आकर इन्हें याद आता है यार उस महिला को तो हम छोड़ ही आए, वही हमें उस घर का पता बता सकती थी, अब हमें उस घर का पता कौन बताएगा। ये छोटा सा बच्चा 6 साल का कहने लगता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलते जाइए। दोस्तों, जैसे ही रोड पर ये मित्रोल गाँव में पहुँचने वाला होता है तो वहाँ पर ये लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पर ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं साइकिल पर आ रहा था और बस ने मुझे कुचल दिया था और मेरा बेटा उछलकर दूसरी जगह पर गिर पड़ा था। दोस्तों, लोग बाग उसका यकीन भी कर रहे थे, कुछ ये कह रहे थे कि पता नहीं ये क्या कह रहा है। उसके बाद ये उसी घर में पहुंच जाता है जो इसका अपना घर होता है। दोस्तों, इसकी पत्नी होती है, वो बर्तन साफ कर रही होती है, तभी उसके कंधे पर हाथ रखता है और हाथ रखकर कहने लगता है कि दया तू कैसी है। दोस्तों, वो महिला इतने छोटे बच्चे को देखकर कहने लगती है कि तू बेटा कौन है और मुझे कैसे जानता है। तो यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा कहने लगता है कि अच्छा दया, तू मुझे भूल गई, तू मुझसे बेटा कह रही है, मैं तेरा पति हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अब दया भी हक्की वक्की रह जाती है कि ये कह क्या रहा है। तो यहाँ पर दया उससे कहने लगती है तू मेरा पति है, इतना छोटा सा। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ हाँ मैं तेरा पति हूँ, तुझे नहीं पता, मैं जब साइकिल पर स्कूल जाया करता था, बच्चों को पढ़ाया करता था, हमारे बच्चे कहाँ हैं हमारे। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें दया से करता है। फिर दया कहती है कि मैं भला कैसे विश्वास करूँ, इतना छोटा सा बच्चा मेरा पति कैसे हो सकता है। फिर वो घर के अंदर जाता है और एक अलमारी में किताब रखी होती है, उस किताब में एक मोर पंख रखा होता है, उस मोर पंख को निकाल कर दया के हाथों में देता है। दया, क्या ये भी हमारे प्यार की निशानी को तुम भूल गई। दोस्तों, दया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो एकदम से सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि वाकई में ही ये बच्चा सही कह रहा है, क्योंकि दया ने खुद ही अपने पति को एक बार खेतों पर वो गई थी तो वहाँ उसे एक मोरपंख मिला था, अपने प्यार की निशानी अपने पति को दी थी और पति ने उस निशानी को संभाल कर एक किताब के अंदर रखा था। दोस्तों, यहाँ पर ये पति खुद रामायण पढ़ा करता था, गीता पढ़ा करता था, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये टीचर होता है। दोस्तों, यहाँ पर फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, तुम पूरा वाक्य खुद ही बताओ। तो वो बताता है कि साल 1987 का वाक्य होता है, जब वो अपनी साइकिल से अपने बेटे को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर उसका एक्सीडेंट एक बस से हो जाता है। एक बस के बगल में ये चल रहे थे, पीछे से एक और बस आती है, वो बस इस साइकिल में टक्कर मार देती है। जो बेटा है वो तो उछलकर दूर पड़ जाता है और ये खुद जो यहाँ पर पिता होता है वो वहीं पर कुचल जाता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसकी मौत होने के बाद ये बताता है कि मेरे जो शरीर है मैं उससे बाहर निकल जाता हूँ और मैं वहीं बैठकर देखता रहता हूँ, लोग बाग मुझे कैसे कैसे करके वहाँ से उठाते हैं और मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद 13 दिन तक तो मैं यहीं अपने घर के दरवाजे पर बैठा रहता हूँ, हर किसी को देखता हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं अपनी पत्नी से भी कहता हूँ तू मत रो, मैं जिंदा हूँ, मैं तेरे साथ ही तो हूँ, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं सुनती, कोई और व्यक्ति भी मेरी बात नहीं सुनता और फटाफट लोग बाग जल्दी करते हैं कि जल्दी से इसका अंतिम क्रियाक्रम करो, जल्दी से मेरा अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है। अब 13 दिन के बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो एक पीपल का पेड़ है जो हमारे खेतों के रास्ते में है, जो कच्चा दगड़ा है उस पर है, वहाँ पर जाकर मैं बैठ जाता हूँ, उसी पेड़ पर बैठा रहता हूँ, इंतजार करता हूँ। मेरी पत्नी भी वहाँ से होकर जाती है, कई बार मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उसे आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पाती। दोस्तों, यहाँ पर जो गाँव के लोग बाग होते हैं वो हक्का बक्का रह जाते हैं और ये व्यक्ति बताता है कि 12 सालों तक मैं उसी पेड़ के ऊपर बैठा रहा था और 12 साल के बाद अचानक मैं कहाँ चला जाता हूँ उसके बाद मुझे याद नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर उससे पूछने लगते हैं कि तू कहाँ पर पढ़ाया करता था, तो वो लड़का कहता है कि मैं जो
पास का ही गांव है दिघौट, वहां पर पढ़ाया करता था और साइकिल से हर दिन जाया करता था। आपको याद नहीं है क्या दोस्तों? फिर घर के अंदर से कुछ और कई सारे ऐसे सामान लेकर आता है। पत्नी को यकीन हो चला था कि बिल्कुल ये मेरा ही पति है, क्योंकि पत्नी भी बिल्कुल जवानी में विधवा हुई थी। दोस्तों अब यहां पर पत्नी, बच्चों को, सबको विश्वास हो गया, आसपास के लोगों को विश्वास हो गया और सभी लोग यही कह रहे थे कि वाकई में ही पुनर्जन्म होता है। दोस्तों साल 2006 के आप अखबारों को उठाकर देख सकते हैं, सुर्खियों में ये पूरा का पूरा गांव होता है और इस बच्चे का नाम सुर्खियों में होता है। दोस्तों ये थी आज की एक पुनर्जन्म की कहानी और उस दिन के बाद से ये दोनों के दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के साथ शादी ब्याह में आया जाया करते हैं और इनका जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब ये जो लड़का है वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है और उसकी याददाश्त है जो अब थोड़ी थोड़ी सी कम होती जा रही है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। ये फालतू की बातें करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप यहाँ इस गांव मित्रोल में जाकर पता कर सकते हैं, तीग जो भरतपुर में पड़ता है उसमें जाकर पता कर सकते हैं। ये लड़का आज भी है और ये अच्छे से अपने जीवन को आगे बिता रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक पुनर्जन्म की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, आप लोगों को विश्वास होता है कि पुनर्जन्म होता है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।